पुरोहित जी मुंह में राम बगल में छुरी ये कहावत इस्तेमाल कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लेकिन निमंत्रण आता है साहब आप अस्वीकार कर देते हैं। तो किसके मुंह में राम किसके बगल में छुरी, आप 22 तारीख को जाना तक नहीं चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। राकेश जी, आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या की शाश्वत और पवित्र भूमि के दर्शन आपने घर बैठे करा दिए ब्राह्मणों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा है वो राजनीतिक स्वरूप जो करने की प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया गया उसके संबंध में कहा है। जो जिस प्रकार से इन्होंने इसका आस्था के मॉडल को रेवेन्यू मॉडल बना दिया, इतनी आर्थिक होगी, इससे इतनी इकोनॉमी हो जाएगी, इतना धंधा होगा। कोई व्यापार होता है कि आस्था का केंद्र? आपने उसको आस्था केंद्र को टूरिस्ट प्लेस बनाने में लग रहे हो, उसका ऑब्जेक्शन है। आप अभी देखिए, इन्होंने वहां पे 100 तो कॉमर्शियल प्लेन्स की, तो अयोध्या का विकास ना हो आपके हिसाब से, अयोध्या का विकास ना हो, अयोध्या का विकास ना हो आपके हिसाब से। रिलीज आस्था स्थल की बात करो, धार्मिक स्थल की नहीं तो देश में, अरे देश में और भी, अरे सुनिए वरुण पुरोहित जी, देश में और भी धार्मिक स्थल हैं जिन्हें इस तरीके से डेवलप किया गया है। साउथ में चले जाइए, बड़े बड़े मंदिर आपको दिखाई दे जाएंगे। शिरडी चले जाइए, वहां पर कितना चढ़ावा चढ़ता है, वो सब कई बार उस पर खबरें चल चुकी है। तो इस तरीके से मत करिए, इसीलिए कह रहा हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी, किस पर कहावत ये फिर बैठ रही है। प्राचीनता विरासत समाप्त करना गलत है। आप कितना कहिए, अगर प्राचीन को 5000 10,000 साल पुराना, कहां प्राचीनता विरासत समाप्त हो रही है? और किस प्रकार के आप इसको टूरिस्ट प्लेस किस प्रकार से बना रहे हो, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। वहां पे आप इतने कॉमर्शियल प्लेन आएंगे, इतने चार्टर प्लेन आएंगे, जिन्होंने चंदा दिया उनको बुलाया गया? एक दो प्रतीकात्मक आदमी का नाम ले देते हैं, जिन्होंने 3.5 करोड़ ट्रस्ट का ये कहते हैं चंदा दिया, तो ट्रस्ट को उनको निमंत्रित करना चाहिए था। भाई मंदिर पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो श्री राम के, आपको तो मैंने कहा ना, पावन और शाश्वत धरती है। शाश्वत मतलब प्रलय के बाद भी अयोध्या से। नहीं, ये बड़ी बात आपने कही है। राकेश जी, आप मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। पूंजीवादी जो मॉडल है ना इनका, पूंजीवादी मानसिकता, उसका ऑब्जेक्शन है। नहीं, ठीक है, चलिए, नहीं, मैं कहूंगा तो आप टैगिंग करेंगे। सिद्धार्थ यादव, अरे रुकिए, सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। ये कह रहे हैं ये मंदिर के कभी विरोधी ही नहीं थे। जी देखिए, सबसे पहली बात तो 3 बातें इन्होंने कही, तीनों बात का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि वहां पर कमर्शियल क्यों डेवलप कर रहे हो, मतलब विकास सारा जीजा जी का हो जाए, बड़े बड़े मॉल खुल जाए तो जीजा जी के खुल जाए। कोई गरीब देश का व्यक्ति कहीं पे जाके 2 दुकान खोल ले और वहां कुछ अपना फायदा ले ले, वो आपको बर्दाश्त नहीं। और मैं विकास जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप पुरोहित जी, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आप सज्जन व्यक्ति हैं, आप बीच में नहीं बोलते हैं तो सुनिए, तो बात तो सुनिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला था। नहीं, मैं नहीं बोलता हूं बीच में। अरे आपको क्यों मिर्ची लगी? आपके जीजा के लिए थोड़े बोला, आपको क्यों मिर्ची लगी? आपको मैं तो खुल के बोल रहा हूं। अब आप सुनिए, अब आप ऐसी बात ऐसे उत्तेजित मत, मिर्ची लग गई पुरोहित जी, मिर्ची लग गई, ऐसी मिर्ची मत लगवाइए, मिर्ची मत लगवाइए। अरे ऐसी मिर्ची नहीं लगवानी चाहिए। सुनिए, बात सुनिए, अब आप बात सुन लीजिए। पुरोहित जी, आपके नंबर ऊपर नोट हो गए। अब बात सुन लीजिए। मैं प्लीज सिद्धार्थ जी 10-15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले जी। हाँ जी, दूसरी बात तो इसलिए एक देश में एक टेम्पल इकोनॉमी नाम की भी चीज होती है। मैं पुरोहित जी से आग्रह करूंगा, बड़े बड़े रिसर्चर्स काम करते हैं, भारत की जो एक कल्चरल हेरिटेज है इसके इर्द गिर्द भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है, और वो लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। और ऐसे सेंटर्स, ऐसे आस्था के केंद्र अगर उस इकोनॉमी को भी बूस्ट देते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर इन्होंने एक बात कही, बगल में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी। अरे किसके? जब चुनावों में आप जाते हैं और जनेऊ दिखाते हैं और मंदिरों में जाते हैं, तब ये लोग देश में आपके लिए बोलते हैं कि मुख में राम और बगल में छुरी, क्योंकि ये छुरी तो आपकी दिख गई। 22 तारीख को आप जाना नहीं चाहते। 500 सालों की यात्रा पूरी होने जा रही है और ऐसा ठीक है। सिद्धार्थ जी अपने बात कही, मैं